नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बूंदी में प्रभावशाली भ्रष्ट नेता और नामी व्यवसायी द्वारा शहर के विकास में बाधक बनने व सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का खुलासा किया गया है। अभिभाषक परिषद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा व किसान संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष संदीप पुरोहित ने बताया कि बूंदी शहर में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नियम विरुद्ध निर्माणाधीन होटल व नगर परिषद द्वारा सरकारी कोष को हानि पहुंचाकर उक्त परिसर में बनाए गए पक्के नाले का निर्माण कर निजी व्यक्ति को बहुमंजिला होटल को लाभ पहुंचाने के संबंध में लाभान्वित व्यक्ति हरिमोहन शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जैसे प्रभावशाली नेता ने अपनी पहुँच का गलत फायदा उठाते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। हालांकि होटल में हरिमोहन शर्मा के साथ व्यवसायी प्रदीप सोनवानी दोनों व्यक्तियों से मिलकर कई सारे भ्रष्ट कार्यों को अंजाम दिया है। अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि और नेता ही भ्रष्ट हो तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। शहर के विकास में बाधक और सरकार के करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले लोगों का खुलासा आम जनता के बीच, आम लोगों के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से आज मैं करने जा रहा हूँ। बूंदी शहर में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सिलोट चौराहे पर एक नियम विरुद्ध निर्माणाधीन होटल और नगर परिषद द्वारा सरकारी कोष को हानि पहुंचाकर उक्त परिसर में बनाए गए पक्के नाले का निर्माण कर निजी व्यक्ति को बहुमंजिला होटल को लाभ पहुंचाने के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और एक जो प्रभावशाली कांग्रेस के नेता है जिनका नाम हरिमोहन शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, वो वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, उन जैसे प्रभावशाली नेताओं को गलत फायदा उठाते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ये होटल हरिमोहन शर्मा और एक प्रदीप चांदवानी पुत्र हरिकिशन चांदवानी जो बूंदी शहर का एक कपड़ा व्यवसायी है, इन दोनों की पार्टनरशिप में बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 10-15 करोड़ रुपए लग चुके हैं। कई तरह के अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां बूंदी में काटी जा रही है। उसी के साथ बरड़ क्षेत्र के अंदर आए दिन हम अवैध खनन की बात पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाई जा रही है। इस समय बरड़ क्षेत्र के अंदर जो प्रभावशाली नेता हरिमोहन शर्मा है बूंदी के, उनके जो सुपुत्र हैं, उनके द्वारा मंथली लेकर और खाने कटवाई जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अवैध खनन रुके और जो इसके अंदर दोषी हैं, जिनकी शय पर ही अवैध खनन किया जा रहा है, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बूंदी, यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा बिना भू उपयोग परिवर्तन कॉलोनी काटी जा रही है, जिस पर नगर परिषद प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके सीवरेज और पानी की लाइन भी डाल दी है। बूंदी के ग्राम मांगली कला में एक किसान ने 2 बीघा भूमि में बोई भिंडी की फसल को नष्ट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित फरियादी बिरदीलाल माली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मांगली में उसने 2 बीघा भूमि में भिंडी की सब्जी की फसल बोई थी, जो अब काफी बड़ी भी हो गई थी, जिसे ग्राम बिचड़ी निवासी राकेश पाल, छीतर लाल व भोला शंकर माली ने एक राय होकर बीती रात को ट्रैक्टर से फसल को नष्ट कर दिया, जिससे उसे करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि भिंडी की उपज तैयार होने के करीब आ गई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र के मोबाइल पर भी आरोपियों ने फोन करके 2 दिन पहले फसल को नष्ट करने की धमकी दी थी। साथ ही उन्हें आरोपियों से जान का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। भोपाल सागर में चोरवाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम बाबरियों का खेड़ा में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिवलाल अपने खेत पर मक्का की पिलाई का कृषि कार्य करने गया था। उसके खेत में कुएं के समीप बिजली का पोल लगा हुआ है, जिसके ऊपर से केबल का कनेक्शन है, जिसके नीचे की जाली को छूने की वजह से शिवलाल को करंट लगा, वह वहीं मूर्छित हो गया। वहां पर उपस्थित परिवारजनों द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र सनवाड़ लेकर पहुंचे। वहां पर किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पारिवारिक भाई शोभालाल जाट ने अकोला पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। मौके के निरीक्षण के बाद ग्रामीणों के साथ पारिवारिक भाई शोभालाल जाट ने उच्च मुआवजा दिलाने की मांग की है, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने विभाग की चूक मानते हुए मृतक के परिवार को बिजली विभाग की ओर से उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। कल शाम को जब 4 बजे हमारे को फोन पे सूचना मिली, मैं चित्तौड़ था कि यहाँ पे जाली में करंट आते हुए हमारे
शिवलाल जी जाट है, उनकी खेत में पानी पिलाते हुए फसल को फिर या मोटर के लिए पहुंचे तो जाली के हाथ लगे, तो खेत की जो मेड़बंदी की जाली होती है उसमें करंट का झटका लग रहा था और उससे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। उनको उपचार के लिए सनवाड़ पहुंचाया, वहाँ पीएम भी करवाई हमने, एफआईआर रिपोर्ट करवाई और बिजली विभाग को सूचना दी हमने कि साहब आपकी लापरवाही है। तो अभी जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं हमारे एएन साहब और ये आए हैं और इन्होंने देखा है कि पोल के ऊपर जो अर्थिंग का जो वायर आता है उसमें ऊपर स्पार्क होके करंट आ रहा है और उस करंट के स्टिक के माध्यम से जाली में करंट पहुंच रहा है। ये पूर्णतया इस विभाग की लापरवाही है। हमने पूर्व में भी इनको बताया कि हमारे यहाँ केबल की कमी है, जेईएन को फोन किया हमने कि हमारे यहाँ केबल नहीं है, आपने नंगे तार पे करंट डाल रखा है, तो इन्होंने कहा कि हमारे स्टोर में सामान की व्यवस्था नहीं है। दिनांक 17/7/2021 को साय करीब 4:45 बजे लाइनमैन मोहम्मद अशरफ का दूरभाष प्राप्त हुआ कि गांव बाबेखेड़ा में काम करते समय करंट आने से मृत्यु हो गई है। लाइनमैन की सूचना पर मेरे द्वारा 33/11 केवी जीएसएस साकोला से चौकड़ी फीडर की विद्युत आपूर्ति बंद करवा दी गई है। मौके की जांच रिपोर्ट तैयार की गई। 3 फेज ट्रांसफार्मर से आने वाली 3 फेज एडी लाइन में 2 फेज सिंगल फेज एबी केबल की विद्युत सप्लाई दे रखी है। उक्त एबी केबल में चालू फेज का वायर एलटी ब्रैकेट के टच होकर स्टे के थ्रू करंट प्रवाहित हो रहा था। देखिए, इसकी घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत एवीएनएल को मौके पर पहुंचाया गया और इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट बना ली है। इनके एसी साहब से मेरी अभी बात हुई है और एसी साहब से मैंने एएन साहब की भी बात करी है और उन्होंने स्वीकार किया है कि ये कहीं न कहीं विभागीय फाल्ट का ही नतीजा है और क्लेम का केस बनता है और निश्चित रूप से जो नियमानुसार इसका क्लेम बढ़ेगा वो इस व्यक्ति को मिलेगा और ये क्लेम पाने का पात्र है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और हम निश्चित रूप से ये एश्योर करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो। विभाग को भी पाबंद करेंगे, इनको भी निर्देशित किया है और जहां जहां कहीं इस तरह की संभावना है उन सबको वापस रीचेक कराया जाएगा और जो जितना हमसे जो सावधानियां बरत सकते हैं, प्रिकॉशन जो ले सकते हैं वो निश्चित रूप से पहले लिए जाएंगे ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में शराब के ठेके की ब्रांच के खुलने से स्थान को लेकर कॉलोनी वासियों ने ठेका ब्रांच व आबकारी विभाग के खिलाफ धरना दिया। पिछले 10 दिनों से शराब ठेके की ब्रांच खोलने के विरोध को लेकर कॉलोनी वासियों ने घड़साना उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ को लिखित में ज्ञापन पेश कर इस ठेका ब्रांच का विरोध किया है। जब शराब ठेका ग्रुप अपनी पूर्व तैयारियों के साथ शराब के ठेके की ब्रांच खोलने के लिए वहां पहुंचे तो मौके पर कॉलोनी वासियों की महिलाएं व पुरुष प्रदर्शनकारियों के समर्थक शराब ठेका ब्रांच व आबकारी विभाग के खिलाफ आक्रोश में रोष के साथ नारेबाजी करने लगे। सूचना के तहत धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन अपने दल के साथ मौके पर पहुंचा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उल्टा पुलिस प्रशासन ने लोगों को ही धमका दिया। वहां महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी बिक सकती है लेकिन महिलाएं इस शराब ठेके के खिलाफ ही रहेंगी व महिलाओं का प्रदर्शन व धरना जारी रहेगा। ठेको तो खुलने को हमारे मंदिर है, हमारे भाड़ बेटी भी है और खजामी भी सी और आई भी सी और पीड़ा मुक्तिंगा और बेटे हम या मर जाएगा या मर जाएगा, दो काम करांगा और ठेको या हमारा प्लाट भी ले लो और ठेको खुला दो। ये जो पीछे आप शॉप देख रहे हैं ये ठेके के लिए अलॉट हुई है, तो समस्त कॉलोनी वासी जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से 200 मीटर दूरी की आबादी पर एक सार्वजनिक शिव मंदिर है, आगे 200 मीटर दूरी पे कॉलेज है, ठीक है, पीछे लोगों के घर हैं, ऊपर एक रेजिडेंशियल आवास बन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के दुष्प्रभाव हमें आने वाले टाइम में देखने को पड़ेंगे क्योंकि नशे की लत बहुत बुरी है। आने जाने वाले जो लोग हैं, राहगीर हैं, कल को रात को पिएंगे खाएंगे, ठीक है, तो रात को आने जाने वालों को भी परेशान करेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन आया था, वो हमें ये कह के गए हैं कि भी आप धरना प्रदर्शन करें बाहर बैठ के, अगर यहाँ इनके पास लीगल परमिशन है, अगर आप कोई सामान वगैरह लाते हैं, ये दारू वगैरह लेके आते हैं तो आप उनको रोकोगे नहीं। हाँ, अगर आपने कुछ किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सालासर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा के सानिध्य में किया गया, जिसमें विद्यालय में अनेक प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन देने वाले व फल फूल सभी प्रकार के पेड़ पौधे रोपित किए गए हैं। वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सालासर चूरू में समस्त स्टाफ के सहयोग से पौधारोपण कार्य के अंतर्गत 5 पौधों का पौधारोपण किया गया, जिसमें समस्त कर्मचारी, समस्त शिक्षकगणों का अपेक्षित सहयोग रहा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधों का अत्यावश्यक है,
ये नियम भी है, राज्य सरकार की योजना है, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन पाओ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।